आपने वो भगवान महावीर का चित्र देखा होगा जिसमें एक सांप भगवान को डंक मार रहा है, डस रहा है, और भगवान के पांवों के अंगूठे से दूध की धारा, खून की जगह दूध की धारा बह रही है। मालूम है वो चंड कौशिक सांप वो पिछले जन्म में संत था, संत, लेकिन गुस्सा किया और ऐसा गुस्सा किया कि मर करके सीधा सांप बन गया और भयंकर सांप बन गया। लेकिन जब भगवान महावीर का सानिध्य मिला और भगवान महावीर ने उसे प्रतिबोध दिया कि हे चंड कौशिक सांप, बुझ बुझ बुझ, शांत हो शांत हो शांत हो, कब तक यूं गुस्सा करके फुफकार के डंक मार के अपनी गति को बिगाड़ता रहेगा और दुर्गति में जाता रहेगा। सांप की चेतना जागृत हो जाती है और वही सांप मर करके सीधा सातवें स्वर्ग में पहुंच जाता है। संत गुस्सा करता है तो सांप बन जाता है, लेकिन अगर सांप भी अपने स्वभाव को शांत कर ले तो वो भी स्वर्ग का अधिपति, स्वर्ग का अधिपति बन जाता है। अगर हम गुस्सा करेंगे तो मान लेना हमारा अगले जन्म में मर करके सांप बनना तय है। हमने कितने कितने जन्मों तक सांप बनने की व्यवस्था कर ली है। प्लीज आज से ही अपने आप को ठीक करना शुरू कीजिए। एक जगह हमारा प्रवचन चल रहा था, हजारों लोग बैठे हुए थे। एक सवाल किया, आप में से स्वर्ग में कौन जाना चाहते हैं? तो अनेक लोगों ने हाथ खड़े किए और मैंने देखा कि हमारे पास में एक साइड में एक बहन बैठी थी, युवा बहन, उसका हाथ नीचे था। तो हमारी नज़र उस पर गई। मैंने पूछा क्या बात है बहन, आपको स्वर्ग में नहीं जाना? उसने कहा गुरुजी स्वर्ग में तो जाना है, लेकिन क्या बताऊं मेरी सासू माँ ने हाथ खड़ा कर दिया। मेरी सासू माँ ने हाथ खड़ा कर दिया। तो हमने कहा भाई सासू माँ को स्वर्ग जाना है इसलिए उसने हाथ खड़ा किया, आपको स्वर्ग जाना है तो आप भी हाथ खड़ा कर दो। तो उस बहन ने कहा गुरुजी मेरी सासू माँ स्वर्ग में जाएगी ना तो मेरे लिए यही स्वर्ग हो जाएगा। आज हमारे घरों की हालत ये होती जा रही है, रिश्तों की हालत ये होती जा रही है। याद रखना, साथ में रहना तो प्रकृति है, लेकिन टूटकर साथ में रहना ये विकृति है। लेकिन प्रेम और मिठास के साथ जीना यही हमारी भारतीय संस्कृति है। एक बार क्या हुआ, एक हम घर में गए, घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक बच्चे ने दरवाज़ा खोला। तो हमने प्यार से पूछा, हेलो बच्चा कैसे हो? उसने कहा बहुत अच्छा हूँ, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम कुकरिया। हम सुनकर के चौंके, अरे बच्चे का नाम कुकरिया, ये तो नाम हमने आज तक नहीं सुना, ऐसा नाम भला मम्मी पापा ने कैसे रखा? तो पूछा भाई कुकरिया नाम कैसे है, ये तो नाम आज तक हमने किसी का नहीं सुना। तो उस बच्चे ने कहा क्या बताऊं गुरुजी, जब मेरी मम्मी को गुस्सा आता ना तो गुस्से में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और मेरे पापा को कहती है तू कुत्ता, और जब मेरे पापा को गुस्सा आता है तो वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वो मम्मी को बोलते हैं तू कुत्ती। तो मुझे लगा जब पापा कुत्ता और मम्मी कुत्ती तो उनका बच्चा हो गया कुकरिया। तो प्लीज अपने गुस्से को अपने काबू में रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों को भी अपना नाम। आपसे एक सवाल पूछता हूं, जैसे आप 24 साल के हो चुके हैं और आपको शादी करनी है, आपके सामने दो लड़कियां हैं, एक तरफ लड़की है गोरी और दूसरी तरफ लड़की है सांवली, आप किससे शादी करेंगे? एक तरफ है गोरी लड़की लेकिन उसका स्वभाव बड़ा गुस्सैल है, और दूसरी तरफ सांवली लड़की है लेकिन उसका स्वभाव बड़ा शांत है। अब बताओ अब किससे शादी करोगे? अगर व्यक्ति गोरा है लेकिन गुस्सैल है तो उसको कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई सांवला भी है लेकिन शांत है तो उसे हर कोई पसंद करेगा। गोरा रंग 2 दिन अच्छा लगता है, ज्यादा धन कुछ दिन अच्छा लगता है, पर मीठा स्वभाव जीवन भर अच्छा लगता है। स्वभाव को सुंदर बनाने के 2 मंत्र, नंबर 1 सॉफ्टनेस और नंबर 2 स्वीटनेस। हम सॉफ्टी को पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि वो सॉफ्ट होती है। अगर हम भी अपने स्वभाव को सॉफ्ट बना लेंगे तो सब लोग हमें भी पसंद करेंगे। घर में जो माताएं और बहनें होती है ना, वो 2 बार घड़ी देखती है, एक सुबह घड़ी देखती है और एक शाम को घड़ी देखती है। इसका सीक्रेट बताऊं? सुबह कब घड़ी देखी जाती है और शाम को कब घड़ी देखी जाती है?
सुबह किन घरों में घड़ी देखी जाती है और शाम को किन घरों में घड़ी देखी जाती है? शाम को उन घरों में घड़ी देखी जाती है जिनके घर के महानुभाव सॉफ्ट होते हैं, शांत होते हैं, मीठे मधुर स्वभाव के होते हैं, तो उनके लिए शाम को घड़ी देखी जाती है। अरे 7 बज गए अभी तक नहीं आए, अरे 8 बज गए अभी तक नहीं आए। मम्मी मुन्ने से कहते, अरे मुन्ना फोन लगा, क्या बात है पापा जी नहीं आए। और अगर आप गुस्सेल हैं तो आपके लिए सुबह 9 बजे घड़ी देखी जाएगी, अरे 9 बज गए अभी तक नहीं गए, अरे 9:30 बज गए अभी तक नहीं गए। बच्चे भी कहेंगे, अरे आज पापा खिसक क्यों नहीं रहे हैं। अगर आप कड़क स्वभाव के होंगे तो घर से जाने की प्रतीक्षा की जाएगी, और मीठे स्वभाव के होंगे तो घर में आने की प्रतीक्षा की जाएगी। आप खुद सोचिए कि आप किस तरह की प्रतीक्षा करवाना चाहते हैं। अरे कितना गजब का है, लड़का शादी से पहले जितना सॉफ्ट व्यवहार करता है, जितना सॉफ्ट स्वभाव रखता है, अगर उतना ही सॉफ्ट स्वभाव शादी के बाद भी रखे तो इस दुनिया में कोई तलाक नहीं होगा। पहले वो कैसे बोलता है, अरे तेरे लिए तो चांद सितारे तोड़ कर ले आऊं, अरे तेरे लिए तो सब कुछ कुर्बान कर दूं, ऐसा मीठा और प्यारा बोलता है। अगर शादी के बाद भी ऐसा करे तो तलाक नहीं होगा। और लड़की शादी के बाद जैसा व्यवहार करती है, अगर वही व्यवहार शादी से पहले करे तो कोई मूर्ख शादी नहीं करेगा। तो अपने स्वभाव को मीठा और मधुर बनाने का पहला मंत्र है, गलती हो जाए तो झुक जाओ और गुस्सा आ जाए तो रुक जाओ, क्योंकि गुस्से की ज़्यादा उम्र नहीं होती है। गुस्से की उम्र बहुत छोटी होती है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, आधा मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा। गुस्से की उम्र नहीं होती है। अगर हम शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, कोई सामने वाला भी गुस्सा करे, लेकिन अगर हम चुप रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तो वो भी भौं 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 करते करते वो भी चुप हो जाएगा। तो गुस्से की उम्र ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जब गुस्से को शब्दों की आग मिलती है तो वो और भड़क जाया करता है। इसलिए गलती हो जाए तो झुक जाओ और गुस्सा आए तो रुक जाओ। अरे गलती होना स्वाभाविक है, घर कितना ही अच्छा हो धूल तो हो ही जाती है, और इंसान कितना ही अच्छा हो भूल तो हो ही जाती है। इसलिए गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, सभी बोल लीजिए, गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, दोनों इंसान है, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। देते हैं दोस्त एक दूसरे को, मगर अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। अरे ये तो गलत फहमियों ने पैदा कर दी दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। तो आज हम अपने लाइफ को परफेक्ट बनाने का पहला संकल्प ले रहे हैं, और वो है कि हम अपने स्वभाव को सॉफ्ट सॉफ्ट बनाएंगे, कूल कूल बनाएंगे। अपने घर में आज लिख दीजिएगा, कूल कूल, ठंडा ठंडा, कूल कूल। जैसे ही पापा जी को गुस्सा आए तो पापा जी को वो बोर्ड दिखाना, पापा जी पापा जी पापा जी, ठंडा ठंडा, कूल कूल। किसी को भी गुस्सा आए उसको बोर्ड दिखाना, ठंडा ठंडा, कूल कूल। देखते ही आपका गुस्सा शांत हो जाए। ना तो किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो। ये जिंदगी हमारी अपनी है, इसे अपने मस्त स्वभाव में जियो। और नंबर 2, स्वीटनेस। स्वभाव को सुंदर बनाने का दूसरा क्या मंत्र है? स्वीटनेस। अपनी जबान को मीठा बनाओ। मारवाड़ी में कहवे है, मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे। तो जब भी बोलें मीठा बोलें, मधुर बोलें, प्रशंसा करते हुए बोलें, औरों को सम्मान देते हुए बोलें, बुद्धि और चतुराई से बोलें। कभी भी कड़वा न बोलें, कठोर न बोलें दूसरों की टांग खींचते हुए, न बोलें दूसरों का अपमान करते हुए, न बोलें दूसरों का व्यंग करते हुए, न बोलें दूसरों का मजाक उड़ाते हुए, न बोलें अगर हम दूसरों का पानी उतारेंगे तो लोग भी हमारा पानी उतारेंगे। याद रखिए, शरीर पर लगा घाव दवाई से ठीक होता है, जीभ पर लगा घाव बिना दवाई के ठीक होता है, लेकिन जीभ से लगा घाव कभी ठीक नहीं होता है। इसलिए हाथ में दान का अमृत रखो, दिल में दया का अमृत रखो, और जुबान पर मिठास का अमृत रखो। एक बार क्या हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, और ऐसा झगड़ा हुआ, ऐसा झगड़ा हुआ, ऐसा झगड़ा हुआ कि पत्नी ने कहा, अरे तुम तो जानवर हो जानवर।
पति चौंका, लेकिन पति स्वीटनेस वाला था। वो मुस्कुराया और कहा, आज तूने कितनी शानदार बात कही है, बिल्कुल एकदम सच कहा है, तू मेरी जान, मैं तेरा वर, दोनों मिले तो बन गए जानवर। अपनी बात मिठास से प्रस्तुत करो, प्रशंसा करते हुए प्रस्तुत करो, हौसला बढ़ाते हुए प्रस्तुत करो, हमेशा दूसरों को सम्मान देते हुए अपनी बात प्रस्तुत करो। आपकी ये स्वीटनेस लोगों के दिलों में हमेशा आपको राज दिलाएगी। लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए दूसरा मंत्र है, अपनी संगत को ठीक करो, अपनी संगत को परफेक्ट करो। क्योंकि याद रखिएगा, एक हाथ में कोयला लीजिए, दूसरे हाथ में चंदन लीजिए और दोनों हाथों को मसलिए और देखिए, चंदन को घिसेंगे तो हाथ से खुशबू आएगी और कोयले को घिसेंगे तो हाथ में कालीमा हो जाएगी। तो बुरी संगत कोयले की तरह होती है और अच्छी संगत चंदन की तरह होती है। अरे पानी की बूंद अगर सांप के मुंह में गिरे तो जहर बन जाती है, और वही पानी की बूंद अगर सीप के मुंह में गिरे तो सच्चा मोती बन जाती है। तो इंसान के ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी का पड़ता है तो संगत का पड़ता है। इसलिए अपनी संगत हमेशा अच्छी रखिए, परफेक्ट रखिए। आप जीवन को जो भी बनाना चाहते हैं, बस वैसे लोगों की संगत करना शुरू कर दो। आपको वो बनने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप संत बनना चाहते हैं तो संत लोगों की संगत करो, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर लोगों की संगत करो, अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो बुद्धिमान लोगों की संगत करो। आप जिसकी संगत करेंगे वैसी आपके जीवन में रंगत आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए संगत हमेशा सावधानी से चयन करो, क्योंकि एक गलत मित्र पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है और एक अच्छा मित्र पूरी जिंदगी को संवार दिया करता है। अगर आपको लगे कि कोई मित्र जिसके गंदे मैसेज आपको आते हैं, गलत मैसेज आते हैं, वो गलत चीज़ें आपको भेजता है, तो आज से ही उस मित्र का नंबर ब्लॉक कर दो और उस मित्र को मोबाइल से सदा के लिए डिलीट कर दो, जिंदगी से डिलीट कर दो। क्योंकि वो डूबे ना डूबे पर आपको तो जरूर ले डूबेगा। आजकल लोग टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, चैटिंग करने में अपना इतना समय खराब कर देते, इतना समय खराब कर देते हैं और उसके बदले में उसको कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हर चीज़ मत पढ़ो, हर चीज़ मत सुनो, हर चीज़ मत देखो। जो काम की है वही देखो, वही पढ़ो, वही सुनो। टीवी के डिब्बे के सामने ज़्यादा मत बैठ, अगर ज़्यादा बैठोगे तो तुम भी डिब्बा बन जाओगे। तो जो चीज़ काम की है, टीवी में जो आता है वो हमें देखना पड़ता है, लेकिन YouTube में जो हम चाहते हैं वही हम देख सकते हैं। तो इसलिए जब YouTube में देखें तो हमेशा अच्छी चीज़ें देखें, जो आपके टैलेंट को निखारे, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाए, जो आपकी सोच को ऊंचा बनाए, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। हमेशा ऐसी संगत करो जिससे जीवन का निर्माण हो। और जीवन को परफेक्ट बनाने का तीसरा मंत्र है और वह है सेवा। अगर करोगे सेवा तो मिलेगा मेवा। घर वालों की सेवा कीजिए, घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनको प्रणाम रोज कीजिए, उनके आशीर्वाद रोज लीजिए। अगर बड़ों के आशीर्वाद हमारे साथ में हैं तो मान कर चलिए हमारे जीवन में आने वाली पहाड़ जितनी समस्या भी, राई जितनी समस्या में बदल करके खत्म हो जाएगी। आजकल लोग प्रणाम तो करते हैं लेकिन हाफ कट, ऐसे खड़े खड़े प्रणाम करते हैं, हाफ कट। दादी माँ को प्रणाम करने जाते हैं, हाफ कट प्रणाम करते हैं। दादी माँ का हाथ ऊपर आए, बेटा जुग जुग जियो, तब तक तो बेटा बाथरूम में पहुंच जाता है। काहे का आशीर्वाद? धूड़ का आशीर्वाद। तो जब भी प्रणाम करो पंचांग प्रणाम। 3 लोगों को हमेशा पंचांग प्रणाम करना चाहिए। नंबर 1 माता पिता, नंबर 2 गुरु और नंबर 3 ईश्वर। इनको जब भी प्रणाम करो तो पंचांग प्रणाम, यानी 2 हाथ, 2 पांव और 1 सिर, इन 5 को नमा करके जो प्रणाम किया जाता है उसे पंचांग प्रणाम कहा जाता है। जॉब के नाम पर अपने माता पिता को कभी अकेले मत छोड़ो। याद रखना, अगर आपने माता पिता का भविष्य बिगाड़ा तो आपका भी भविष्य बिगड़ना तय है। तो इसलिए माता पिता की सेवा करो, रोज सुबह उठ करके उनको प्रणाम करो, उनको धोख लगाओ।
जो माता पिता के सामने घुटने झुका देता है उसको दुनिया में कभी घुटने झुकाने की नौबत नहीं आती है, और जो माँ बाप को धोख नहीं लगाता उसको बीबी को धोख लगानी पड़ती है। आप खुद सोचिए आपको क्या करना है। अरे उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। हे माता पिता, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। और जीवन को परफेक्ट बनाने का चौथा मंत्र है और वह है सहयोग। सुबह सुबह योग करो और दिन भर औरों का सहयोग करो, क्योंकि याद रखिएगा हरी घास हमेशा हरी नहीं रहती, उसमें हमेशा पानी डालना पड़ता है। वैसे हमारी किस्मत भी हमेशा हरी भरी नहीं रहती, किस्मत को भी हरा भरा रखने के लिए उसमें सत्कर्म का पानी डालना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा सहयोग करते रहिए, दिन में कम से कम एक सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि याद रखना दूध का सार है मलाई और जीवन का सार है भलाई। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा और बाकी बचा जंग लगेगा। तो इसलिए रोज दिन में कम से कम एक सहयोग का काम जरूर करें। जो भी आपको गरीब दिखे, जरूरतमंद दिखे, जीव जंतु पशु पक्षी दिखे, अपनी श्रद्धा अनुसार शक्ति अनुसार उनका सहयोग जरूर करें। अपनी गाड़ी में बिस्किट के पैकेट रखें, अपनी गाड़ी में पानी की बोतलें रखें, अपनी गाड़ी में 2-4 ड्रेसें रखें, और जब भी लगे कि हाँ ये जरूरतमंद है तुरंत निकाला और उसको दिया। हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसको मिलेगा उसके तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। और याद रखना मंदिर बनाना जैनों और हिंदुओं का काम है, मस्जिद बनाना मुसलमानों का काम है, गिरजा बनाना ईसाइयों का काम है, गुरुद्वारा बनाना सिखों का काम है, पर इंसान होकर के इंसान के काम आना ये सबका धर्म है। अंतिम जो मैं निवेदन कर रहा हूँ लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए, और वह है रोज सुमिरन कीजिए और रोज साधना कीजिए। 24 घंटे में 24 मिनट साधना जरूर करें, अपने मन की निर्मलता के लिए, मन की पवित्रता के लिए प्रभु का स्मरण जरूर करें। उसने 24 घंटे दिए हैं, हम कम से कम वापस 24 मिनट तो दे ही सकते हैं, क्योंकि याद रखना जैसा होगा मन वैसा ही बनेगा जीवन। और मन को सुंदर बनाने का सबसे सरल तरीका है और वह है सुमिरन और साधना। जो हम ये ध्यान साधना करें इसका क्या परिणाम आता है, हमारा मन सुंदर बनता है, निर्मल बनता है, पवित्र बनता है, तीक्ष्ण बनता है, एकाग्र बनता है, और जीवन और अधिक सुंदर बनता चला जाता है, परफेक्ट बनता चला जाता है। इसलिए तो कहा जाता है मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे कोई मुझसे पूछे, लोग कहते हैं कि भगवान मंदिर में रहते हैं, मस्जिद में रहते हैं, चर्च गिरजे गुरुद्वारे में रहते हैं, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो मैं कहूँगा जिसका मन सुंदर है, निर्मल है, उसी मन में भगवान बसा करते हैं। जीवन को ले जाओ इतने शिखर पर कि उसके आगे सितारे भी झुक जाए। न बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज। अरे चलो इस शान से कि तूफान भी हमारे आगे झुक जाए, तूफान भी हमारे आगे झुक जाए।